वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का प्रोज दी आइज़ हैव इट के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे और हम लोग उनका मतलब भी समझेंगे। अगर आप लोगों ने इस प्रोज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द आइज़ हैव इट, यानी द आइज़ हैव इट के लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है। इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड इज़ द ऑथर ऑफ द आइज़ हैव इट, यानी रस्किन बॉन्ड द आइज़ हैव इट के लेखक हैं, मुसन्निफ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द नरेटर गोइंग टू, मतलब नरेटर कहाँ जा रहा था। इसका आंसर होगा द नरेटर वॉज गोइंग टू देहरा एंड देन टू मसूरी, मतलब नरेटर देहरा और फिर वहां से मसूरी जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, हु गॉट इनटू द नरेटर्स कंपार्टमेंट, मतलब नरेटर के कंपार्टमेंट में कौन चढ़ा या कौन चढ़ी। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे अ गर्ल गॉट इनटू द नरेटर्स कंपार्टमेंट, मतलब नरेटर के कंपार्टमेंट में एक लड़की चढ़ी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु केम टू सी द गर्ल ऑफ, मतलब लड़की को स्टेशन पे छोड़ने के लिए, लड़की को अलविदा कहने के लिए कौन लोग आए थे। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नरेटर द कपल हु केम टू सी द गर्ल ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, मतलब नरेटर के मुताबिक वो मियाँ बीबी जो लोग उस लड़की को स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए थे वो लोग शायद उसके माता पिता थे, उसके पेरेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द गर्ल इन द स्टोरी द आइज़ हैव इट गेटिंग ऑफ, मतलब द आइज़ हैव इट में लड़की कहाँ पे उतरने वाली थी। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द गर्ल इन द स्टोरी द आइज़ हैव इट वॉज गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मतलब द आइज़ हैव इट में लड़की सहारनपुर में उतरने वाली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द नरेटर्स वॉइस स्टार्टल द गर्ल, यानी नरेटर की आवाज़ ने लड़की को क्यों चौंका दिया, लड़की को क्यों अचंभे में डाल दिया। इसका आंसर होगा द नरेटर्स वॉइस स्टार्टल्ड द गर्ल बिकॉज शी डिड नॉट नो दैट एनीवन एल्स वॉज देयर इन द कंपार्टमेंट, मतलब नरेटर की आवाज़ ने लड़की को चौंका दिया, उसे अचंभित कर दिया क्योंकि लड़की को नहीं मालूम था कि कंपार्टमेंट में कोई और भी था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वुड कम टू रिसीव द गर्ल एट सहारनपुर, मतलब सहारनपुर स्टेशन पे लड़की को रिसीव करने के लिए कौन आने वाला था या आने वाली थी। ये सवाल 2015 में आया हुआ है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द गर्ल्स आंट वुड कम टू रिसीव हर एट सहारनपुर, मतलब सहारनपुर स्टेशन पे लड़की की आंट उसे रिसीव करने आने वाली थी। एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द गर्ल विश टू गो, मतलब लड़की कहाँ जाना चाहती थी। इसका आंसर होगा द गर्ल विश्ड टू गो टू मसूरी, मतलब लड़की मसूरी जाना चाहती थी। दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी द आइज़ हैव इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट द हिल्स, मतलब रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी द आइज़ हैव इट में नरेटर के मुताबिक पहाड़ियों में जाने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है। ये सवाल 2016 में आया हुआ है। इसका हम लोग जवाब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी द आइज़ हैव इट अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट द हिल्स, मतलब रस्किन बॉन्ड की द आइज़ हैव इट में नरेटर के मुताबिक पहाड़ियों में जाने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर का महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द नरेटर फेस द विंडो, मतलब नरेटर खिड़की की तरफ अपना चेहरा करके क्यों बैठा हुआ था। इसका आंसर होगा द नरेटर फेस्ड द विंडो टू मेक अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, मतलब नरेटर बाहर के नज़ारे को पढ़ने का दिखावा करने के लिए अपना चेहरा खिड़की की तरफ करके बैठा हुआ था। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु ब्रोक द रेवरी ऑफ द नरेटर, मतलब नरेटर के ख्याल को, नरेटर के तसव्वुर को किसने तोड़ दिया।
इसका आंसर होगा द न्यू पैसेंजर ब्रोक द रेवरी ऑफ द नरेटर। मतलब नए पैसेंजर ने, नए मुसाफिर ने नरेटर के ख्याल को, उसके तसव्वुर को तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द नरेटर आस्क द न्यू पैसेंजर अबाउट द गर्ल। यानी नरेटर ने नए पैसेंजर से लड़की के बारे में क्या पूछा। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द नरेटर आस्क द न्यू पैसेंजर अबाउट द हेयर ऑफ द गर्ल। यानी नरेटर ने नए मुसाफिर से, नए पैसेंजर से लड़की के बालों के बारे में पूछा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द न्यू पैसेंजर नोटिस इन द गर्ल। यानी नए पैसेंजर ने लड़की में क्या नोटिस किया। इसका आंसर होगा द न्यू पैसेंजर नोटिस्ड दैट द गर्ल हैड ब्यूटीफुल आइज बट शी वाज ब्लाइंड। मतलब नए पैसेंजर ने ये नोटिस किया कि लड़की की आंखें खूबसूरत थीं लेकिन वो अंधी थी। क्वेश्चन नंबर 14, एट विच स्टेशन डिड द गर्ल गेट इनटू द ट्रेन। मतलब लड़की किस स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ी। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द गर्ल गॉट इनटू द ट्रेन एट रोहाना। मतलब लड़की रोहाना स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ी। दोस्तों जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वेयर द आइज ऑफ द नरेटर इन द आइज हैव इट सेंसिटिव टू। मतलब द आइज हैव इट में नरेटर की आंखें किन चीज़ों को महसूस कर सकती थीं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे द आइज ऑफ द नरेटर इन द आइज हैव इट वेयर सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मतलब द आइज हैव इट में नरेटर की आंखें सिर्फ रोशनी और अंधेरे को महसूस कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ब्लाइंड नरेटर नो दैट द गर्ल वोर स्लीपर्स। यानी अंधे नरेटर ने ये कैसे जाना कि लड़की ने चप्पल पहना हुआ था। इसका आंसर होगा द ब्लाइंड नरेटर न्यू दैट द गर्ल वोर स्लीपर्स बिकॉज दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। यानी अंधे नरेटर ने जाना कि लड़की ने चप्पल पहने हुए थे क्योंकि उस लड़की के चप्पल उसकी एड़ियों से टकरा रहे थे। एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द नरेटर लाइक अबाउट द गर्ल व्हेन ही मेट हर। यानी जब नरेटर लड़की से मिला तो उसे उसकी क्या चीज़ पसंद आई। इसका आंसर होगा द नरेटर लाइक द साउंड ऑफ द गर्ल्स वॉइस एंड द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स व्हेन ही मेट हर। यानी जब नरेटर लड़की से मिला तो उसे उसकी बोलने की आवाज़ और उसकी चप्पलों की आवाज़ पसंद आई। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द नरेटर थिंक अबाउट द आंट्स। यानी नरेटर आंट्स के बारे में क्या सोचता है। और हु डिड द नरेटर ऑफ द आइज हैव इट थिंक टू बी फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। या नरेटर द आइज हैव इट में किनको खौफनाक, किनको डरावना समझता है। ये सवाल 2019 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा द नरेटर थिंक्स दैट आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। यानी नरेटर समझता है कि आंट्स लोग आम तौर से डरावनी होती हैं, खौफनाक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द गर्ल डिस्क्राइब द नरेटर इन द आइज हैव इट। मतलब द आइज हैव इट में लड़की ने नरेटर को कैसे बयान किया। मतलब लड़की ने नरेटर को क्या समझा। दोस्तों ये सवाल 2018 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा द गर्ल डिस्क्राइब द नरेटर एज अ गैलेंट यंग मैन एंड अ सीरियस फेलो। मतलब लड़की ने नरेटर को एक बहादुर नौजवान आदमी और एक सीरियस आदमी की तरह बयान किया। मतलब उसको एक बहादुर नौजवान आदमी और एक सीरियस आदमी समझा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द नरेटर इन द आइज हैव इट डिस्क्राइब द वॉइस ऑफ द ब्लाइंड गर्ल। मतलब द आइज हैव इट के नरेटर ने अंधी लड़की की आवाज़ को किस तरह से बयान किया। इसका आंसर होगा द नरेटर इन द आइज हैव इट डिस्क्राइब दैट द गर्ल्स वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। यानी द आइज हैव इट में नरेटर ने बयान किया कि लड़की की आवाज़ में एक पहाड़ी दरिया जैसी, एक पहाड़ी नदी जैसी चमक थी।
इस वीडियो में इतना ही रहे दोस्तों। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।